अमेरिका में भी छिड़ेगा गृह युद्ध। आजादी की लड़ाई लड़ेंगे अमेरिका के 50 राज्य। चौंकिए मत, वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका भी खंड खंड होगा। वो दिन दूर नहीं जब 50 राज्यों वाले संघीय गणराज्य में भी आजादी की मांग अंदर से उठेगी, ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान से उठ रही है। आज सुपर पावर बना बैठा अमेरिका क्या कुछ साल बाद इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा? ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ये दावा या फिर कहिए कि ये अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी की है स्वामी यो ने। जी हाँ, अक्सर अपनी भविष्यवाणी सच साबित होने के बाद दुनिया के कई देशों में चर्चा बटोरने वाले स्वामी यो ने हाल ही में अमेरिका के बंटवारे को लेकर जो कहा, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनका कहना है कि अमेरिका टूट रहा है। 50 स्टेट में से 2-4 आप देखिएगा टूटने शुरू हो जाएंगे। हमें हमारी अगर इतिहास से, पूर्व से, हमारी गलतियों से सीखना हो तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, एक नया दुनिया का एक फेस एंटर हो रहा है, जिसमें आप देखोगे कई संयुक्त देश टूटेंगे। जैसे यूरोप टूट गया, रशिया टूट गया जी। मुझे कहते हुए कोई इसमें हर्ज नहीं लग रहा है। अमेरिका भी टूट रहा है। अमेरिका के 50 जो स्टेट्स को मिला करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें से 2-4 आप देखोगे बहुत जल्दी मुहिम चालू हो जाएगी अलग होने की। इसलिए अलग नहीं होना है कि सिर्फ एक कारण होता है धर्म नहीं है, बहुत से कारण होते हैं। इकोनॉमिकल होते हैं, सोशल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, फिर रिलीजियस भी होते हैं। तो ये चीज़ें मनुष्य के स्वभाव में है। मनुष्य जो स्वभाव है उसको आप आध्यात्मिक आधार पे ही जज करके उसमें से कोई सॉल्यूशन ला सकते हो। अगर दुनिया में शांति, धर्म ही सिर्फ सॉल्यूशन होता तो भगवान बुद्ध के बाद दुनिया में शांति हो गई होती, तो ऐसा तो नहीं हुआ। महावीर के बाद हुई होती, ऐसा नहीं हुआ। शंकराचार्य के बाद होती, नहीं हुआ। ऐसा कभी कोई काल था भी नहीं, है भी नहीं और होगा भी नहीं। तो हमें प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को स्वीकार करके चलना पड़ता है। युद्ध अभी टला नहीं है, युद्ध होगा और विश्व में फैलेगी अशांति। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात तो बने, लेकिन युद्ध हो नहीं पाया। भारत की तरफ से भी साफ संदेश दिया गया कि हमने अपनी कार्रवाई को स्थगित किया है, रोका नहीं है। फिर कायराना हरकत की तो घर में घुसकर बुरी तरह से मारेंगे। ऐसे में स्वामी यो ने तो एनएमएफ न्यूज से बातचीत में ये तक बता दिया कि अभी भले ही युद्ध रुक गया है, लेकिन आने वाले दिनों में विश्व अशांति फैलेगी और युद्ध होकर ही रहेगा। ये सीज फायर नहीं है, ये अर्धविराम है। ये युद्ध होकर के रहेगा और ये निर्णायक युद्ध होगा। और इसमें से मानवता के नाम पे भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अपने जिसको कहते हैं ना अधर्म के मार्ग को छोड़कर धर्म में आ जाना। हमारे लिए तो कोई भी जान की हानि, किसी की मृत्यु, किसी तरह की अशांति, भारत की कभी वो नीति नहीं रही है, सनातन की कभी वो नीति नहीं रही है। लेकिन जैसे कृष्ण कहते हैं कि जब धर्म को लास्ट कॉल जिसको कहते हैं ना कि अंतिम कोई विकल्प न बचे तो युद्ध ही फिर विकल्प है, तो कर लेना चाहिए। और ये युद्ध भी एक कर्म है और उस कर्म को बखूबी वर्तमान की जो नीतियां हैं, सरकार है, वो कर रही है। ठीक ही है। आपके कई कार्यक्रमों में, मेरे ख्याल से पिछले 1 साल से तो हम सारे ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें 1000 दिन वाली भविष्यवाणी मैंने की है। इट्स ऑन रिकॉर्ड। सितंबर के 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है जो नहीं दिखाई देगा भारत में, परंतु ग्रहण का असर पूरे विश्व पर होगा। तो ये सितंबर का चंद्र ग्रहण और ये सूर्य ग्रहण, ये और बृहस्पति की जो अतिचारी दशा है प्लस मंगल की महादशा वाला जो इसमें पड़ता है, उसको काफ़ी कुछ बल देता है कि पूरा विश्व एक अशांति के दौर में प्रवेश करने जा रहा है। सिर्फ भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं है। मैं तो उस युद्ध को यूरोप में होते हुए अमेरिका, रशिया, चाइना, पूरे विश्व को आगे की तरफ देख रहा हूँ। और ये पूरा जो स्पान है, चूँकि कॉमन मैन जो होता है, आम इंसान, उसको जीवन में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, शांति। तो मैंने सिर्फ 1000 दिन कहे। 1000 दिन निकाल लोगे तब दूसरे स्पेल में चलेंगे। तो मान लीजिए कि पहला 1000 दिन है, उस 1000 दिन के बाद फिर आपका 27 से लेकर के 33 तक दूसरा स्पेल है और 2033 से 2039 जो है वो भारत का पीक, वहाँ पे गुरु सत्ता में स्थापित हो गया भारत।
लेकिन इस चीज़ को समझने, सोचने और देखने के लिए 2000 वर्तमान की जो तारीख है उसके 1000 दिन निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये 1000 दिन मैं हमेशा कहता हूँ धर्म से लगे रहो। मेरे चैनल पे भी जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैं भाई यही कहता हूँ कि सनातन की ये ताकत है कि आप निकल सकते हो। डरने की बात नहीं है, डिप्रेशन की बात नहीं है। और हम उस काल में हैं जहाँ पर ये पूरा तांडव हो रहा है और होगा। कुदरत का भी होगा, अतिवृष्टि है, धरती के हिलने के आपको मिलेंगे समाचार, उसमें बीमारियां हैं, बहुत कुछ है। अब तो ये प्रारंभ है सिर्फ जी। और ये एक प्रारंभ है और उसमें हम अपने आप को कैसे सशक्त कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। स्वामी यो ने अपनी भविष्यवाणी करते हुए 1000 वाली अपनी पुरानी भविष्यवाणी को दोहराया भी। सिर्फ यही नहीं, जब सवाल पाकिस्तान को लेकर हुआ तो उसके भी टुकड़े टुकड़े होने की बात कह दी। स्वामी यो ने साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान के कई टुकड़े होने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान ने घोषित की अपनी आजादी, सिंध प्रांत ने घोषित कर दी अपनी आजादी। अब बारी है खैबर पख्तूनख्वा की। आज हम 25 के अंदर चल रहे हैं। बाय 2026-27 भारत के जीडीपी में हमारे डिफेंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होगा। हम बहुत दुनिया की बेहतरीन इसको डिफेंस इक्विपमेंट्स में आगे जा रहे हैं। तो ये डिस्प्ले हमने ऐसा दिखा दिया कि देखो उसके घर में घुस के मारा, और अपने ही टाइम पर जब हम चाहा हम शांति विराम करके निकल सकते हैं। और फिर अगर तुम ब्लैकमेल करोगे तो फिर अंदर घुसेंगे, फिर तुम्हें मारेंगे। तो यहाँ तक ऐसा नहीं कि बार बार यही काम करना है। पाकिस्तान की भी कि जैसे हमने घोषणा की थी कि भाई ये 4 टुकड़ों में टूटने वाला देश है। आपने देखा 14 मई को कई लोग पूछ रहे थे ना कि बृहस्पति अतिचारी हो गया, क्या हो गया जी। बृहस्पति अतिचारी होता 14 मई को, 14 मई बलूचिस्तान ने आज़ादी घोषित कर दी। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए। 4 दिन बाद में सिंधु देश ने अपनी आज़ादी घोषित कर दी। पख्तूनख्वा में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। और साथ साथ में जो पंजाब सूबा है पाकिस्तान का, उसके आर्मी के सारे जितने बड़े अफसर हैं, क्योंकि ऑफिस वो पूरी की पूरी डिफेंस डोमिनेटेड बाय पंजाबी मुस्लिम्स है, उनके परिवार तो सारे के सारे पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जा चुके हैं। तो अपने कगार पे, मतलब जिसको कहेंगे ना, ये अंतिम श्वासें गिन रहा है एज अ पाकिस्तान नेम की नेशन। टूटने के बाद तो बलूची तो कहते हैं आज से ही कि हमें अब पाकिस्तान में गिनना ही मत, हम अलग हैं। और मैंने वो अपने वीडियो के माध्यम से वीडियो बनाया कि बलूचिस्तान को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और बलूचिस्तान को सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसका पाकिस्तान के इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बलूचिस्तान एक अलग संस्कृति है बलूचियों की जी। बलूचियों के अपने प्रॉब्लम, उनके पास खूब संसाधन है, पेट्रोल है, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, बहुत कुछ है। 44% एरिया पाकिस्तान की जो है वो बलूचिस्तान है। और उसी का ग्वादर पोर्ट चाइना जो है डेवलप करके पाकिस्तान को दे रहा था, और उसमें कमा रहे थे पंजाबी जी। तो बलूचियों के हाथ में तो कुछ भी नहीं लगा। बलूचियों के हाथ में जो लगा वो तो उनको टॉर्चर किया गया बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना, सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन उस एरिया में हुआ है। तो सारी दुनिया क्या कर रही थी उस वक्त। और आज अगर बलूची भारत से अपेक्षा रखता है कि भारत एक उसको जिसको कहते हैं ना जेन्युइन मदद करे, तो मुझे लगता है कि हमें स्पष्ट खुली नीति से आना चाहिए बलूचियों के समर्थन में। और बलूचियों में हमें नहीं भूलना चाहिए। आप पूछोगे तो आप हमारा क्या लेना देना, हमारी हिंगलाज माता जी वहाँ पर है, हमारा शक्ति स्थान वहाँ पर है। माँ का मस्तक जो बताया जाता है 51 शक्तिपीठों में वो बड़ी शक्तिपीठ है। और इतनी बड़ी शक्तिपीठ होने के बावजूद भी वो कंगाल के कंगाल रहे पाकिस्तान वाले, क्योंकि आप शक्ति को नहीं मानते हो जी। कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। बलूचिस्तान में जिस दिन हिंगलाज माता जी आज़ाद होती हैं, आज़ाद बलूचिस्तान, तो मैं मानता हूँ कि एक हिंदू ट्रैवलिंग का जो सर्किट है टूरिज्म का, उससे ही बलूचिस्तान को इतना पैसा मिल जाएगा कि बलूचिस्तान की इकोनॉमी अपने आप रिवाइवल होगी। मिनरल्स हैं, खनिज हैं, मैदान है, काफ़ी कुछ, जल है, सब कुछ है उनके पास। आध्यात्मिक गुरु स्वामी यो की माने तो अमेरिका का भी बुरा हाल होने के आसार हैं। लेकिन कुछ साल बाद वैसे ट्रम्प जिस तरह के फैसले ले रहे हैं और जिस तरह से अपनी अहमियत दिन पर दिन कम करते जा रहे हैं, लग तो रहा है कि अमेरिका इसी दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। कभी आपने अमेरिका को इतना कमजोर देखा था कि यूक्रेन जैसा देश भी उसके सामने खड़ा होकर भिड़ रहा था? कभी देखा है अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हों? हाल ही में ट्रम्प ने पुतिन को फोन मिलाकर यूक्रेन से युद्ध खत्म करने की बात कही थी। सोचिए 2 घंटे तक बात हुई और पुतिन ने साफ मना कर दिया, कह दिया कि हम अपनी शर्तों पर खत्म करेंगे। बाकी भारत से तो ट्रम्प बेइज्जती करा ही चुके हैं। क्रेडिट जीवी ट्रम्प कितने फ्रस्ट्रेट हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि व्हाइट हाउस से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं कि ट्रम्प दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं। और ऊपर से स्वामी यो की ये बड़ी भविष्यवाणी
अमेरिका के भविष्य को अंधकार में ले जाती हुई दिखाई दे रही है। खैर, फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।